बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में थमा चुनाव प्रचार का शोर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड में थमा चुनावी प्रचार का शोर। इस वक्त की बड़ी खबर। 24 जुलाई को होंगे पहले चरण के चुनाव। 28 जुलाई को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। तो चुनाव प्रचार थम चुका है और पहले चरण में 49 जगहों पर मतदान होगा। उत्तराखंड में चुनावी शोर थम चुका है। 24 जुलाई को पहले चरण का मतदान होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड में थमा चुनावी प्रचार का शोर। 24 जुलाई को पहले चरण का मतदान होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। 28 जुलाई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी और पहले चरण में 49 विकास खंडों में मतदान होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। चुनावी प्रचार शोर थम चुका है और 24 जुलाई को पहले चरण का मतदान होगा और उसके बाद 28 जुलाई को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। पहले चरण में 49 विकास खंडों में मतदान होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गया। अजीत, और क्या कुछ अपडेट फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर? देखिए, अभी तकरीबन 5:15 बज गए हैं और 5 बजे जो परसों यानी पहले चरण का जो मतदान होना है 24 जुलाई को, तो 24 जुलाई के मतदान के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। और ये सभी जिलों में जो 12 जिले हैं, वैसे तो 13 जिले हैं उत्तराखंड में, लेकिन हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इन बाकी 12 जिलों से अलग होते हैं। तो अभी जो 12 जिले हैं जहाँ चुनाव हो रहे हैं, तो वहाँ जिस जिले में मान लिया 6 ब्लॉक हैं अगर, तो उसमें 3 ब्लॉक में चुनाव करवाए जा रहे हैं। तो यानी 2 चरणों का मतदान होगा, 2 चरणों में चुनाव होना है। और उसके लिए पहले चरण के मतदान के लिए चुनावी शोर थम गया है। अब डोर टू डोर कैंपेन की बारी होगी। लोग साइलेंटली अपना कन्वेंसिंग करेंगे, साइलेंटली लोगों के पास जाएंगे, डोर नॉक करेंगे, वोट मांगेंगे, लेकिन वो चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं होगा। और दूसरी तरफ चूंकि निर्वाचन आयोग ने अभी शाम के समय स्पष्ट कर दिया है कि जैसे बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है कि उस दिन भारी बारिश हो सकती है, तो जो एक डेंजर जोन जो उन्होंने चिन्हित किए हैं कि यहाँ ज़्यादा बारिश हो सकती है, जहाँ नदी नाले हैं, जहाँ ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है या जहाँ पहले ज़्यादा आपदाएं आई हैं, तो वहाँ पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान भी निर्वाचन आयोग ने लगाए हैं। इसके अलावा जो पुलिस फोर्स है, पीएसी पुलिस फोर्स, आईआरबी बटालियन, जितने भी सशस्त्र बल हैं, वो सारा का सारा बाहर निकालकर चुनाव ड्यूटी में लगा दिया गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में होमगार्ड लगाए गए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में पीआरडी के जवान भी लगाए गए हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी करेंगे, चुनाव में लगे हैं। सुरक्षाकर्मी पर्याप्त संख्या में लगे हुए हैं और ऑब्जर्वर पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग डिस्ट्रिक्ट वाइज नियुक्त कर चुका है। तो ऑब्जर्वर भी अपने अपने जिलों में पहुंच चुके हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि कल सुबह से और कई जगह तो आज शाम से ही पोलिंग पार्टी रवाना हो जाएंगी अपने गंतव्य स्थल के लिए, जहां उनको मतदान कराना है। और कल सुबह से बहुत तेज़ी के साथ सारी मतदान जो पोलिंग पार्टी हैं वो सब निकलेंगी और वो अपने पोलिंग स्टेशन पर कल शाम तक पहुंचेंगी। जो बहुत दूर के स्टेशन हैं, तो उसमें आज शाम भी कुछ पोलिंग पार्टियाँ, जो रिमोट का एरिया है वहाँ पर पोलिंग पार्टी उनको रवाना कर दिया गया पोलिंग स्टेशन के लिए। और चूँकि ये सब जिला मुख्यालय से जाते हैं, ब्लॉक से जाते हैं, चूँकि पंचायत का चुनाव ब्लॉक पर आधारित होता है, तो ब्लॉक से वो पार्टियां रवाना होती हैं। तो जो ज़्यादा दूर हैं वो पार्टियां आज रवाना हो चुकी हैं। सुरक्षा के पूरे प्रबंध निर्वाचन आयोग ने होने का दावा किया है। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।